आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया। नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे वाला पर। आप सभी के लिए यहाँ पर एक ऑफिशियली स्टेटमेंट आया हुआ है दोस्तों, एक आर्टिकल आया हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि जो 2025 में आपका जो डीए बढ़ने वाला है, जो कि अभी 53% चल रहा है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है उनकी सैलरी में जो इजाफा होने वाला है वो कितना % होने वाला है, किस प्रकार से इजाफा होता है, इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। जो डीए है वो एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि केवल 2% ही यहाँ पर बढ़ने वाला है। इतना कम डीए बढ़ेगा ऐसी उम्मीद नहीं है दोस्तों। फिर भी यहाँ पर एक आर्टिकल आया हुआ है, इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि पुराने हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बाकी आपको लेके चलते हैं इस आर्टिकल पर दोस्तों। आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए, आप जो है इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाए तो इस पूरे आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई उनकी एक साल में जो है 3 बार इंक्रीमेंट लगता है उनकी, यानी 3 बार उनकी सैलरी में इजाफा होता है। जैसा कि जनवरी में उनको इंक्रीमेंट लग जाता है, और कुछ एम्प्लॉय होते हैं जिनके जनवरी में नहीं लगता तो उनके जुलाई में लग जाता है। बाकी साल में 2 बार डीए की ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पर घोषणा होती है। साल में 2 बार डीए जो है डियरनेस अलाउंस है वो बढ़ाया जाता है, और जो रिटायर्ड पेंशनर हैं उनके लिए डीआर होता है, यानी कि डियरनेस रिलीफ होता है, जो कि साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जो है, जो कि अब अप्रैल से लागू होने वाला है, और जो है जनवरी से इफेक्टिव रहेगा, यानी कि जनवरी से आपको इसके 3 महीने का आपको जो है अरियर मिलेगा। तो इसके बारे में यहाँ पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, क्योंकि मार्च में ही इसकी ऑफिशियली घोषणा होने वाली है। तो कितना प्रतिशत डीए आपका यहाँ पर बढ़ने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 8वें वेतन आयोग के अनुसार के 8वां वेतन आयोग के जो गठन की प्रक्रिया है वो स्टार्टिंग से चल रही है, जोर जोर से चल रही है, और कर्मचारियों के डीए हैं उसमें भी बढ़ोतरी की यहाँ पर उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार के नियम के आधार पर डीए में बढ़ोतरी की घोषणा जो कि मार्च में की जाने वाली है, और 1 जनवरी से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, यानी 1 जनवरी से इसको लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8वें वेतन आयोग की औपचारिक स्थापना से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारी मार्च 2025 में अपने महंगाई भत्ते यानी कि डीए की दर में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल जो 8 सीपीसी है उसके गठन की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही नए वेतन आयोग का गठन 1 जनवरी 2026 में हो जाएगा और लागू हो जाएगा। अगले महीने अप्रैल 2025 से अपना काम शुरू कर देगा। और केंद्र सरकार के द्वारा पिछले 6 महीनों के जो एआईसीपीआई इंडेक्स होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, उसके आधार पर डीए की गणना यहाँ पर की जाती है। यह डेटा शिमला स्थित श्रम ब्यूरो यानी कि लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा समय समय पर किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, श्रम ब्यूरो के द्वारा साझा किए गए हाल ही आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2024 में एआईसीपीआई आईडब्ल्यू जो डेटा है वो 0.8 से घटकर, यानी 0.8 यहाँ पर घटा दिए गए हैं, और 143.7 हो चुका है। यानी कि औद्योगिक कर्मचारियों के लिए एसीपीआई इंडेक्स जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें महंगाई भत्ते की दर निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मीडिया में पहले अनुमान लगाया गया था कि केंद्रीय कर्मचारियों को इस महीने केवल 2% की डीए बढ़ोतरी मिल सकती है। हालांकि इस तरह की बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की डीए की दर मूल दर के 55% तक पहुंच जाएगी, यानी कि अभी जो 53% आपका डीए है, तो यह +2 करने के बाद 55% तक हो जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी प्रतिनिधियों को महंगाई भत्ते में केवल 2% बढ़ोतरी की उम्मीद है। हाल ही में एनडीटीवी प्रॉफिट ने केंद्रीय कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ के अध्यक्ष रूपक सरकार के हवाले से बताया गया है कि उन गणना के आधार पर वे डीए में 2% की उम्मीद कर रहे हैं। और रिपोर्ट में जो एनजीटी जेडीएस जो स्टाफ साइड एआईआरएफ जो हैं, शिव गोपाल मिश्रा जो प्रेसिडेंट है, उनके हवाले से बताया गया है कि महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी की संभावना है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश मानदंड के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा मार्च में डीए की घोषणा की जानी है। 1 जनवरी से इसे जो है लागू किया जाना है। हालांकि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम अब इस सप्ताह में तय होने की संभावना है, लेकिन उम्मीद है कि महंगाई भत्ते में जल्द ही जो है बढ़ोतरी की जाएगी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का अंतिम फैसला केंद्र सरकार के जो पीएम है उनके मंत्रिमंडल के द्वारा लिया जाता है। बाकी दोस्तों आपको बता दूं कि 3 से 4% इंक्रीमेंट लगता है, और
लगभग एक एवरेज है कि 3 से 5% तक जो डीए है वो यहाँ पर बढ़ाया जाता है। बाकी जो इंडेक्स हैं उसके आधार पर और इन्फ्लेशन के आधार पर इसकी गणना की जाती है। बाकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं आया है, यह एक उम्मीद लगाई जा रही है कि कितना प्रतिशत डीए यहाँ पर बढ़ सकता है और कितनी आपके सैलरी में दोस्तों इजाफा हो सकता है। बाकी जो है हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास था, आपके लिए एक जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।